3 साल से लगातार उनके साथ में काम कर रही थी। पवन जी के साथ में एक गाना निकाली और जिसमें उसको बुरा लगा और उस पर उनका कंपटीशन हो गया, उसको गुमराह करके और उसके साथ में ऐसा रंजिश करके उसको लेके गए वहाँ पे और उसके साथ में बनारस सारनाथ एक होटल में उसका अंजाम दे दिए, घटना का अंजाम दे के। जिस भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव बनारस के एक होटल में मिला था, मैं इस वक्त उन्हीं के पैतृक निवास पर मौजूद हूं और उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उनके साथ आकांक्षा की यादें जुड़ी हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना दुबे है। मुन्ना जी, क्या कहेंगे, जो आकांक्षा थी किस तरीके से आप लोग के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई थी, ये बताइए। अब उनकी यादें जुड़ी हुई थी कि बचपन में पैदाइश से यहाँ से करीब 5 साल की उम्र तक हम लोग के साथ में बचपना गुजारी। इसके बाद में वो अपने माता पिता जी के साथ में बॉम्बे चली गई। बॉम्बे चली गई, वहीं से पढ़ाई लिखाई की और वहीं से धीरे धीरे 2017 में उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटे छोटे कलाकारों के साथ में उन्होंने कदम रखा और धीरे धीरे काम करना चालू की और मेहनत की, परिश्रम की और धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा छोटा कहीं साइड का रोल मिलता गया, वो करते गई और अपने मेहनत के और धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। और बढ़ते बढ़ते अचानक उसके साथ समर सिंह जो इस टाइम सिंगर हैं वो आए और उसके साथ में वो काम करना चालू कर दी समर सिंह के साथ में। और एल्बम भी बनाई, मूवी भी बनाई है उनके साथ में। और काम करते करते अब समर सिंह 3 साल से लगातार उनके साथ में काम कर रही थी और एक एल्बम का उसको चाहे लाख रुपया दें, चाहे 50,000 देते होंगे, चाहे वो इतना हमको कन्फर्म नहीं मालूम है, लेकिन उसको बराबर पैसा नहीं दे रहे थे और वो खाली मिस यूज करके काम करवा रहे थे। और जब पैसा मांगती थी 10,000 5,000 रुपया दे के उसको बोलते चलो सब बाद में देंगे करते करते उसी की पैसे की वजह से उन्होंने अपना काफ़ी प्रॉपर्टी बनाया, शोरूम खोला, होटल भी बनाए और जो भी बंगलो वगैरह लिए, मुंबई में लिए, बनारस में लिए, लखनऊ में लिए, ये सब लिए। जब उसको अचानक पैसे की ज़रूरत आ गई तो मांगने चले गए, सर हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, पैसा दीजिए। तो बोले अभी नहीं है, बाद में दूंगी। तो बोली सर अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ में काम नहीं करूँगी। तो बोले काम नहीं करोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। और तो उनके भाई संजय सिंह उसको धमकी दी कि अगर तुम दूसरे के साथ में काम करना चालू करोगी तो हम तुम्हारी हत्या करवा देंगे या तुमको कुछ भी करवा सकते हैं। तो बोली ठीक है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम और किसी के साथ में काम करूंगी, आपको जो करना है वो करिए। तो बाद में उन्होंने धीरे धीरे बड़े एक्टरों के साथ में काम करना चालू कर दिया और उनको बुरा उसी जगह से उनका और अच्छा समर सिंह का खटास चालू हो गया और बीच बीच में उसको टॉर्चर देने लगा। 1-2 बार उसके ऊपर हाथ भी उठाया, रोती रोती हुई आई हमारी भाभी माता जी से अपने कुछ बोली कि हमको हमेशा समर सिंह टॉर्चर देता है, दबाव में रखता है, खुल के कहीं हमको काम नहीं करने देता है, जैसे एक बंधुआ जीवन हमको जीने पे मजबूर कर दिया है। तो हमारी भाभी ने पूछी समर सिंह से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो समर सिंह उनका जवाब न देके खाली आकांक्षा को टॉर्चर दे रहा था कि आप अपनी मम्मी से क्यों शेयर करती है हर एक बात, हम पैसा देंगे तुम काम करो। लेकिन वो पैसा नहीं दिया और बाद में उन्होंने 1-2-3-4 ऐसे बड़े एक्टरों के साथ में काम करना चालू कर दी तो उसको बुरा लग गया। और अभी हाल में उन्होंने पवन जी के साथ में एक गाना निकाली और जिसमें उसको बुरा लगा और उस पर उनका कंपटीशन हो गया, उसको गुमराह करके और उसके साथ में ऐसा रंजिश करके उसको लेके गए वहाँ पे और उसके साथ में बनारस सारनाथ एक होटल में उसका अंजाम दे दिए, घटना का अंजाम दे के उनके जो भी साथी यार दोस्त थे 1:30 बजे 2 बजे रात को लेके आए, होटल में छोड़े और एक उनका बंदा 17 मिनट तक उसके कमरे में घुसा और उसका। अच्छा, जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन पवन सिंह के साथ आकांक्षा दुबे का एक गाना रिलीज हुआ, तो क्या आप लोग को ये लगता है कि पवन सिंह के साथ जब उन्होंने गाना गाया तो उसी के बाद से लोग जलन रखने लगे? अभी आप बता रहे थे इस सब। अब देखिए जिस दिन उसका गाना रिलीज हुआ उसी रात को वो लोग ने उसको अंजाम दे दिया। तो हमको यही लग रहा है कि मतलब कि ये आगे न बढ़ने पाओ, इसका अंजाम दे के यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म कर दे। अब ये आगे किसी और बड़े एक्टर लोग के साथ में या बड़ी मूवी ये लोग के साथ में करेंगे तो हम नीचे हो जाएंगे, आगे चले जाएगी। इसके लिए उसका घटना का अंजाम ये लोग दे दिए। क्या कहेंगे, अब किस तरीके से न्याय पर आपको भरोसा है कि नहीं? जो पुलिस प्रशासन है, क्या मांग करते हैं? अब पुलिस प्रशासन से हम गुहार लगाए हैं, दुहाई दिए हैं प्रशासन से। सारनाथ सिटी एसपी से हम अनुग्रह किए हैं, वहाँ के जो भी प्रभारी जी हैं एसओ साहब से अनुग्रह, जो भी वहाँ के कांस्टेबल हैं सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि हमारी लड़की के साथ में
न्याय किया जाए। आश्वासन दिए हैं, वो लोग बोल रहे हैं आपका होटल का हमने रिकॉर्डिंग मंगाया है, सीसी कैमरे का, जो बंदा रात को छोड़ने आया था 1:30 बजे 2 बजे उसी को हिरासत में लेके रखे हैं। हम कल भी गए थे, कल हमको बुलावा आया था वहाँ के सिटी इंस्पेक्टर का कि आप आ जाइए, कुछ बयान लेना है। तो भाभी जी से और भाभी के भाई के लड़के से बयान लिए और बोले कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अब उनका 2 मोबाइल है, एक आईफोन है और एक फोल्डिंग मोबाइल सैमसंग का है टैब वाला, वो भी उनके पास है। अब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे दिखाए हैं, जो कि उस मोबाइल में पूरा डिटेल है, जो भी उसके साथ में न्याय अन्याय हुआ है समर सिंह का, सब उसके अंदर है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि बनारस में ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है, ऐसा कोई ये गैलरी नहीं है कि जहाँ ये आईफोन खुलेगा। हम लखनऊ के लिए इसका रिपोर्ट लगाए हैं, अब इसको 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं। तो हम खुलवाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं। जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं, आपका परिवार संतुष्ट है कि नहीं? अभी हम संतुष्ट का क्या बोल रहे हैं भाई कि संतुष्ट अभी कोई ऐसा चीज़ नहीं आएगी जिसकी वजह से हम संतुष्ट रहें। जब तक कोई हमारे साथ में गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हमको कोई ऐसा नहीं खबर लगता कि हाँ जिसके ऊपर आपका शक था, जिसके जो फरार है, जिसका मोबाइल बंद है, जो उसी रात से गायब है 3 लोग, अभी उन लोग का कुछ खबर नहीं मिला है। तो अभी हम कैसे बताएं कि संतुष्ट हैं। क्या फिल्म जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, इस घटना के बाद से लोग आपके संपर्क में आए कि नहीं, आपकी मदद करने की बात कहे, क्या है इसके बारे में? हाँ, संपर्क में आए हैं, मदद करने के लिए वो लोग तैयार हैं और सब लोग कह रहे हैं कि आप चलिए हमारे साथ में, पूरा भोजपुरिया इंडस्ट्री आपके साथ में है, मदद करेगी। ये जितना भरपूर से भरपूर हम मदद करने के लिए आपके साथ में तैयार हैं। अच्छा, समर सिंह पर आप जो आरोप लगा रहे हैं आपका परिवार, तो क्या समर सिंह के साथ पहले भी किसी तरीके के विवाद की बात सामने आई थी जिसपे आकांक्षा चुप हो गई थी, कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं? 1 साल से उसके साथ में उनका विवाद चल रहा है, पैसे को लेकर, पैसे का नोका झोंकी चल रहा है और दूसरे के साथ में न काम करने के लिए वो धमकी बार बार देता है कि आप काम करोगी तो हमारे ही साथ में काम करोगी, अन्यथा दूसरे के साथ में करोगी तो अच्छा नहीं होगा। किस तरह का करियर चल रहा था आकांक्षा का, कहाँ कहाँ से उनके पास ऑफर थे फिल्म में काम करने के लिए? अब देखिए, इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन 2-3-4 ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर थे। कल परसों एक उनकी जो अभी फिलहाल जो अभी नई उसकी मूवी की शूट होने वाली थी, उसी दिन जिस दिन उसका हत्या हुआ उसी दिन शूट होने वाली थी, स्टेट पे जाने वाली थी। वहाँ के मतलब मेकअप बॉय और गर्ल्स भी आई थी, तो बोल रही थी कि चाचा जी आज ही उनका शूट होने वाला था, रात को अंजाम दे दिया गया। तो बहुत से उसको, वो ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागती थी, मेहनत करना चाहती थी, छोटे बजट में अच्छी मूवी चलाएं, अगर हमको जनता लाइक करेगी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा और पैसा कमाएंगी। लेकिन एक बैग वो मतलब ऊंचे आसमान जाने की ख्वाहिश नहीं थी उसकी। अच्छा, यहाँ पर समर सिंह के परिवार का भी कभी आना जाना हुआ आप लोगों के यहाँ, जो चौरी में आप लोग रहते हैं? समर सिंह के चाचा यहाँ आए थे, हम बता रहे हैं ना 2019 में हमारे पिताजी का जब डेड हुआ था तो उस टाइम समर सिंह के चाचा जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमारे घर का स्थिति कंडीशन सब देख के गए थे। वही कमजोरी की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहे थे कि गरीब घर की लड़की है और हम इसको मिस यूज करके हम अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे। बिल्कुल सीधे तौर पर जो परिवार है आकांक्षा दुबे का, उनके चाचा हैं वो समर सिंह और जो उनके भाई हैं उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लेन देन को, विवाद को लेकर आकांक्षा दुबे की हत्या की गई है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या सत्य निकलकर सामने आता है। भदोही से महेश जायसवाल,